आज मैं आपको भारत देश महान, हमारा देश भारत देश महान, उसकी 3 तस्वीरें आपको दिखाता हूं और तसल्ली से बैठ करके इन महान 3 तस्वीरों को भी देखिए और सोचिए और चिंता करिए कि आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा। हमारा भारत देश महान, जिस पर हम गर्व करते रहे हैं और गर्व करते रहेंगे, लेकिन आज उसको कहां पर धकेला जा रहा है। तसल्ली से ठंडा पानी पी करके बैठ करके सोचिए। 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। यह पहली तस्वीर आपको दिख रही है और इस तस्वीर के अंदर आपको दिख रहा है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा एक पुलिस वाले का, लेकिन देखिए कितना जहर भर दिया गया है। एक ये पुलिसकर्मी है और ये पुलिसकर्मी चलती हुई ट्रेन के अंदर अपने साथी सीनियर एएसआई को गोली मार देता है और साथ में 3 मुसलमानों को गोली मार देता है। आज सुबह 5:30 बजे की घटना है। ये चलती हुई रेल के अंदर जयपुर से मुंबई ट्रेन जा रही थी और उस ट्रेन के अंदर ये सिपाही वो गोली मार देते हैं अपने ही एएसआई को। और क्या कहता है सुनिए जरा, अगर वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी योगी कहना है। और उसके बाद में ठाए 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 अपनी ऑटोमेटिक गन से ठोक दिया और वहीं पर निस्ते नाबूद कर दिया। एक अपने सीनियर टीकाराम मीणा, उसको मारा और उसके साथ में 3 मुसलमान बताए जा रहे हैं, आगे आपको दिखाऊंगा मैं, उनको मार दिया। और क्या कहा, अगर हिंदुस्तान में रहना है, वोट देना है तो मोदी योगी कहना है, मोदी योगी ही है, और गोली मार देता है। सोचिए, हमारे भारत देश महान में कभी यह नहीं हुआ, लेकिन आज यह हो रहा है। एक वर्दीधारी वो आज ऐसे काम को अंजाम दे रहा है जिस काम को एक आतंकी के रूप में हम सुनते थे कि कोई आतंकवादी ने ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। चलती हुई ट्रेन के अंदर फायरिंग कर दी। दूसरी एक घटना देखिए, यह तस्वीर देखिए। यह है एक ईमानदार, बिल्कुल कर्मठ, बिल्कुल एकदम मजबूत ईमानदार आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी इनका नाम है। और प्रभाकर चौधरी को अपने पिछले 10-12 साल की नौकरी के अंदर 32 बार ट्रांसफर झेलने पड़े हैं और इनका फिर से ट्रांसफर कर दिया गया है। एक बार फिर से इनका बरेली से लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया है। किस बात के लिए? क्योंकि कावड़िए उत्पाद मचा रहे थे, हुड़दंग मचा रहे थे और कावड़िए एक ऐसी जगह पर घुस रहे थे जिस जगह के लिए मना किया गया था। लेकिन उसके बाद में प्रभाकर चौधरी ने स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए उन कावड़ियों के ऊपर लाठी चार्ज कर दी और इससे नाराज होकर के किसने? बाबा योगी आदित्यनाथ ने इनका ट्रांसफर कर दिया। ईमानदार, बहुत ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। आगे मैं आपको इनकी पूरी कहानी बताऊंगा। और तीसरी तस्वीर आप ये देखिए। तीसरी तस्वीर जो है वो आप ये देखिए और इसमें देखिए किस तरह से एक शख्स जो है वो नमाज पढ़ रहा है, बुजुर्ग है, और अपनी ऊपर की जो बर्थ होती है ट्रेन में, सबसे ऊपर की जो बर्थ होती है, सीट होती है, जो ऊपर वाली सीट, उसके ऊपर अपना खुद की सीट है उसकी, उस सीट के ऊपर अपना वो चद्दर दरी या तौलिया जो भी बिछाता है और उसके बाद में ऊपर नमाज पढ़ रहा है। और उसके बाद में उसके सामने बैठे हुए लोग, मैं आपको आगे वीडियो सुनाऊंगा, ये तस्वीरें देख लीजिए। उसके सामने बैठे हुए लोग जो हैं वो हनुमान चालीसा जोर जोर से तालियां पीट करके शुरू कर देते हैं। तालियां आप भी बजाइए। हमारे इस महान देश की 3 तस्वीरों के लिए तालियां तो बनती हैं। सोचिए, आज आपके बच्चे, आज आप खुद कहां पर कितने सुरक्षित हैं। एक वर्दीधारी अगर मोदी योगी बोल करके अगर ठोक सकता है तो सोचिए हम देश में, प्रदेश में कहां पर कितने सुरक्षित हैं। और एक वर्दीधारी अपने ही दूसरे वर्दीधारी को जो है वो ठोक देता है। एक एक करके तीनों घटनाओं को डिटेल में मैं बताता हूं। तसल्ली से देखिए, अभी समय नहीं है, रात में देखिए, बाद में देखिए, लेकिन यह खबर आज देखनी जरूरी है। यह वीडियो देखनी जरूरी है। आंखों के पर्दे खोल देंगी कि आज हम कहां पर पहुंच गए हैं। और सोचिएगा जरूर। सबसे पहले इसी घटना के ऊपर बात करते हैं। यह जो है वो नवभारत टाइम की खबर है। बाकी बहुत ज्यादा जगह पर जो है इस खबर को डिटेल में किया नहीं गया है। इस एंगल से सब जगह पर यह खबर है नॉर्मल तरीके से कि चलती हुई ट्रेन के अंदर दिल्ली से, मुंबई से और जो है वो जयपुर की तरफ ट्रेन जा रही थी और उस ट्रेन के अंदर गोलीबारी करके सुबह 5:30 बजे एक
सिपाही ने अपने एएसआई और 3 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी। नॉर्मल तरीके से खबर को दिखाया गया, लेकिन खबर की गहराई, उसकी बाल की खाल निकाल करके मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, आज की खबर है, आज 31 जुलाई 2023 की खबर है। अगर वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो मोदी योगी कत्लेआम के बाद वीडियो में कहता दिखा कांस्टेबल चेतन इसका नाम है, सिपाही है और अपने साथी को मार देता है। अब वीडियो है, वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैंने वो वीडियो देखी है। इसने पिस्तौल लगाई हुई है, वर्दी में खुद है, ट्रेन में जो सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं उस रूप में जो है दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति जो है, इसके पैरों में जो है एक शख्स लेटा हुआ है, वो उसको गोली मारी हुई है और उसके सर में से, शरीर में से खून बह रहा है, बहुत गाढ़ा खून और बहुत बुरी तरीके से हालात है। वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या कह रहा है जरा वीडियो में सुनिए। जो इसकी आवाज आ रही है बाकायदा, वो क्या कह रहा है। वीडियो में चेतन सिंह बोलता हुआ नजर आ रहा है, ये मैंने ध्यान से सुना है, आप भी ध्यान से, क्योंकि वीडियो मैंने देखी है। आप लोग कि ये लोग किसके लिए कह रहा है, उन लोगों के लिए, मुस्लिमों के लिए, कि ये लोग पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। बाद में वह कहता है कि उसने उन्हें मार डाला। हमारा मीडिया भी यही कहेगा। चेतन इस वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा है कि भारत में रहना है, वोट करना है तो सिर्फ मोदी योगी को करो। बाद में उसने ठाकरे का नाम लिया, इसमें उसने कुछ और सब जो है वो सुनाई नहीं दे रहे हैं। ये हमारे भारत देश महान की तस्वीर है, जिसमें एक वर्दीधारी आदमी, जिसको कम से कम ये माना जाता है कि वो मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, और वो भारत के संविधान की रक्षा करेगा, भारत में कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा, भारत में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वालों को सजा दिलवाने का काम करेगा। लेकिन वो व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ना ले रहा है, बिल्कुल नहीं ले रहा है, बल्कि वो देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहा है। और सोचिए ये जहर कैसे एक वर्दीधारी के दिमाग तक पहुंच गया है। एक नौजवान, हट्टा खट्टा नौजवान, जिसका पूरा कैरियर उसके सामने था, जिसकी पूरी जिंदगी उसके सामने थी, लेकिन वो कह रहा है कि अगर भारत में रहना है तो मोदी योगी को वोट करना है। ये लोग पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। तो तमाम जो देश के लोग हैं, क्या कहूं मैं इससे ज्यादा। आगे देखिए, ये है वो, जिस समझदार आदमी की और जिस खूबसूरत चेहरे को आप देख रहे हैं, ये है इसका साथी एएसआई टीकाराम मीणा, सवाई माधोपुर राजस्थान का रहने वाला है। और ये जो है 6 महीने बाद रिटायरमेंट होना था। इसने अपने एक साथी को नहीं बख्शा साहब। टीकाराम मीणा जो है वो एक साथी है इसका, उसको नहीं बख्शा, और 6 महीने बाद इसकी केवल रिटायरमेंट होनी थी। सोचिए जरा। और ये चेतन जो है, ये उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है और आरपीएफ का कांस्टेबल है। चेतन कुमार चौधरी उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार हाल ही में चेतन का ट्रांसफर गुजरात से मुंबई कर दिया गया था। ट्रांसफर को लेकर के वह काफी तनाव में था। उसके ट्रांसफर के चलते परिवार तनाव के दौर से गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि एक दिन चौधरी समेत 4 सदस्यीय आरपीएफ की टीम ने दादर पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस को सूरत स्टेशन तक एस्कॉर्ट किया था। उसके बाद में टीम वापसी यात्रा में वह एस्कॉर्टिंग पार्टी जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस की सुरक्षा कर रही थी। जिनको सुरक्षा का जिम्मा था साहब, वो लोग मार दे रहे हैं। और देखिए क्या कहानी जो है, मुझे तो एक कहानी लग रही है। कोई परिवार से तंग है या कोई और किसी चीज से तंग है तो वो मोदी योगी और इस तरह की बातें क्यों कहेगा। परिवार से तंग है तो वो मार देगा या गालियां देगा या मां बहन की गालियां देगा या कुछ और गालियां देगा। आमतौर पर जो होता है, मैं वो आम जो धारणा है या साइकोलॉजी जो है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी व्यक्ति जो परिवार से परेशान है या घर से परेशान है या ऑफिस से परेशान है, किसी और चीज से परेशान है, कोई प्रेमिका से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई बेटे से परेशान है, कोई पिता से परेशान है, तो वो आपने सुना है कि किसी व्यक्ति को ठोक दे और ठोक करके कहे कि वोट देना है तो मोदी योगी को वोट देना है। आपने सुना है कहीं पर ऐसा? क्या, मैंने तो आज तक नहीं सुना। लेकिन देखिए अब चलिए, और ये देखिए एएनआई के हवाले से जो है खबर आई है कि सुबह की ट्रेन थी ये, और कोच B5 में जो है इस वारदात को जो है वो अंजाम दिया गया। थोड़ी देर बाद में ये खुद जो है, ये बहादुर आदमी जो मोदी योगी को वोट दिलवाने के फला फला की बात कह रहा था, और ये कूद गया, ये ट्रेन से कूद गया साहब। बाद में जो है इसको आगे चल करके मुंबई में जो है इसको हिरासत में ले लिया गया।
सुबह जो है वो 5:23 के आसपास की घटना बताई जा रही है। सोचिए जरा, सुबह सुबह इस घटना को अंजाम दिया गया। सुबह सुबह इसकी ये मानसिकता थी। अब आगे दिखा। और दूसरा देखिए, ये जो रिटायरमेंट होने वाले हैं, ये जिन्होंने, कहता हूं, हर धर्म में, हर मजहब में, हर जाति में, हर कहीं पर, हर परिवार में आप 10 लोगों के कुनबे को ढूंढ लीजिए, उसमें 2 आदमी आपको गलत मिलेंगे, 2 आदमी सही भी मिलेंगे। ये पूरे दुनिया का ट्रैक रिकॉर्ड है, केवल भारत का नहीं। खैर, बात पर आते हैं, मुद्दे पर बात करते हैं। यह है प्रभाकर चौधरी, उत्तर प्रदेश की बरेली की घटना है। कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया था तो एसएसपी का तबादला कर दिया गया और पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। एसएसपी साहब को उनके पद से हटा करके भेज दिया गया, बरेली से लखनऊ भेज दिया गया। और सोचिए, ये वो शख्स है जिसकी मैक्सिमम जो ड्यूटी रही है अपनी पूरी जिंदगी में, इसकी जो अभी तक का जो इसका कार्यकाल रहा है 10-12 साल का, जितना भी इसका, 2010 के आईपीएस है ये, 13 साल का लगा लीजिए। 1 साल ऐसा हुआ है जो मैक्सिमम इसने ड्यूटी की है कहीं पर, मेरठ के अंदर, सिर्फ 1 साल। वरना हर जगह पर 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के अंदर उठा करके दूसरी जगह पर डाल देते हैं। और इन पिछले 10-12 सालों में किसकी सरकारें रही हैं, बताइए जरा, ध्यान से सोचिए जरा इस बात को। अगर कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाता तो योगी आदित्यनाथ हो सकता है इसको सम्मानित करते, लेकिन कांवड़ियों के ऊपर लठ बजा दिए। क्यों? क्योंकि कांवड़ियों से कहा गया कि आप इधर से नहीं गुजर सकते हैं, यह रूट आपके लिए नहीं है, लेकिन वो उत्पाद मचाते हुए वहीं से घुस गए जहां से उनके लिए मनाही थी। उसके बाद में बरेली के अंदर स्थिति को काबू में करने के लिए प्रभाकर चौधरी ने लठ बजाए, वहां पर स्थिति को काबू में किया और बताया कि उनके पास में, उन कांवड़ियों के पास में उन्होंने शराब पी हुई थी, उन कांवड़ियों के पास में अवैध असले थे, अवैध हथियार थे, और स्थिति में कंट्रोल करने के लिए मुझे ये सब कुछ करना ठीक लगा, मैंने वो सब कुछ किया, दंगा नहीं होने दिया। लेकिन अब इसको वहां से हटा दिया गया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए, क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी बढ़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका की 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे, लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे डीजे करके बहुत ही अभद्रता और सारी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और उसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि इनके पास कुछ अवैध वेपन भी थे, कट्टा भी था किसी के पास, ऐसी सूचना मिली। उसके बाद ये निर्णय लिया गया और इन पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को खराब करने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पर शांति, हमारी पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज हमारे पास हैं, कैमरे लगे हुए, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों की नहीं, अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं, हम पहचान रहे हैं, पहचान में है, क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है। इसमें सारे लोगों की अरेस्टी की जाएगी और तगड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आगे सोमवार को ऐसी और कोई घटनाएं ना हो तो नहीं, क्लियर कट सीधा सा मैसेज है। फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा तो हम उसको कठोरता से निपटेंगे। सुन रहे हैं साहब, इन्होंने कहा कि हम कठोरता से निपटेंगे। कुछ लोगों ने शराब पी हुई थी, कुछ लोगों के पास में कट्टे थे और उनसे कहा गया, 4 घंटे तक समझाया गया, लेकिन वो लोग नहीं माने और मजबूरी में हमें जो है वो फैसला करना पड़ा। हमने फैसला किया और उसके बाद में कुछ लोगों को हमने पकड़ लिया। ये खबर वहां तक पहुंच गई, ऊपर तक, और ऊपर तक ये खबर पहुंचनी थी और उसके बाद में जो हुआ वो आपके सामने। अब सोचिए कि ये ईमानदार अफसर, मैं आपको एक घटना बताता हूं। आपको याद है सुबोध कुमार सिंह, बुलंदशहर एक इंस्पेक्टर था, सुबोध कुमार सिंह। बुलंदशहर के अंदर एक जो मुस्लिमों का एक बड़ा जब समूह लगता है, एक मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ बहुत बड़ा जलसा जो है वो लगता है
और वो बुलंदशहर के आसपास, बुलंदशहर जो है उससे थोड़ा आगे करके, और वहां पर जाके मैंने बाकायदा ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। कई किलोमीटर तक जो है वो मुस्लिमों के वहां पर टेंट लगे हुए थे, उसको मुज्मा पता नहीं इस तरह से कुछ बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं है। तो वो वहां पर लगा हुआ था, बहुत हजारों की तादाद में मुसलमान इकट्ठा थे। बुलंदशहर की घटना मैं आपको बता रहा हूं, और ये करीब करीब जो है वो 2018 के आसपास की स्थिति है, ये 2018-19 के आसपास की। उस वक्त में ये हुआ था कि कहीं पर जो अफवाह फैल गई कि खेतों के अंदर गाय काटी गई है, और चूंकि बुलंदशहर में ही मुसलमानों का वो कार्यक्रम हो रहा था, और उसके बाद में उसको जोड़ दिया गया फटाफट। और कौन जोड़ने वाले लोग थे? वही संगठन, वही जो आप देखते हैं बजरंग दल और फलाना फलाना जो लोग हैं, वही संगठन जो है वो सामने आ गए, और उन्होंने आकर के सामने जो है वो फटाक से ये यहां पर चलता रहा। आप बताइए कि एक व्यक्ति अपनी सीट के ऊपर बैठ करके, अपनी सीट के ऊपर बैठ करके वो कुछ चिल्ला करके भी नहीं बोल रहा होगा कि भाई ये देखिए, ये देख लीजिए, साफ तौर पर तस्वीर दिख रही है, बुजुर्ग शख्स है, सफेद दाढ़ी हो चुकी है इसकी, अपनी सीट के ऊपर बैठ करके कोई खाना खाए, कोई गाना गाए, कोई फिल्म देखे, कोई परिवार से बात करे। आपको क्या मतलब है साहब? मान लीजिए कि एक ऐतराज आपका ये हो सकता है कि वो कोई नीचे बैठ करके, जहां पर लोग आते जाते हैं वहां पर बैठ करके अगर कोई करे तो हो सकता है कि आपका ऐतराज ये हो सकता है कि लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन अपना ऊपर बैठ करके ये नमाज पढ़ रहा है, अपना ऊपर बैठ करके किताब खोल करके जो है वो यूपीएससी की तैयारी करे, अपना ऊपर बैठ करके रामायण का पाठ करते हुए 48 घंटे का जाए कि 48 घंटे का सफर है, मैं रामायण का पाठ करते हुए जाऊंगा ऊपर बैठ करके, मैं जो है वो अपनी 5 वक्त की नमाज जो है वो यहां पर पढ़ूंगा। कोई कुछ भी करे, दिक्कत क्या है? लेकिन ऐसे लोगों को लगता है कि नहीं साहब वो वहां पर पढ़ रहा है, फटाफट वायरल हो जाएंगे हम लोग, और हम लोग को ये 3 तस्वीरें आज देश की कहानी को बयां कर रही है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि मोदी, योगी और तमाम इस तरह के नेता, हेमंता बिस्वा शर्मा और तमाम इस तरह के नेता, गिरिराज सिंह और फलाना 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 सिंह, जो पाकिस्तान भेजने की बात, ये वो जो सालों से लगातार खाद पानी देते रहे, आज वो फसल लहरा रही है, और वो फसल लहरा करके आपके सामने है। और देख लीजिए, आपको एक बुजुर्ग मुसलमान जो अपनी सीट पर बैठ करके नमाज पढ़ रहा है, वो आपको चुभने लग गया है। आपको एक वर्दीधारी कहीं पर भी ठोक सकता है, और कहीं पर भी आपको कह सकता है कि मोदी, योगी को वो करना है। और कहीं पर भी अगर कोई ईमानदार अफसर अगर अपना ईमानदारी से ड्यूटी करेगा, तो सरकार, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार कहते हैं कि पक्षपात नहीं करती है। एक प्रभाकर चौधरी, अगर मान लीजिए कि प्रभाकर चौधरी का नाम प्रभाकर चौधरी नहीं होता और प्रभाकर खान होता, अगर कोई मुसलमान होता और उसने कावड़ियों के ऊपर लाठी चार्ज की होती, तो उसके ऊपर तो हो सकता है कि यूएपीए लगा दिया जाता। अभी तो अधिकारी की ये ट्रांसफर की है, ये पोस्टिंग, ये यहां से जो है बरेली से हटा करके लखनऊ भेजा गया है। अगर कोई प्रभाकर खान होता तो इसके यूएपीए लगा करके बुलडोजर चला करके सब कुछ ध्वस्त करके दिया, हो सकता है ऐसा हो जाता। तो महान देश भारत की 3 तस्वीरें देखिए, और अगर अभी भी आपको लगता है कि हमें सोना चाहिए तो चद्दर तानी और सोइए, आपको कौन जगाने वाला।